कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश। अब आपके सागर शहर के बीचों बीच वह भी सर्व सुविधा युक्त आवास और समस्त शासकीय अप्रूवल के साथ। तो देर किस बात की, फ्लैट एवं प्लाट बुकिंग के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया। 21वीं सदी में सभी ने एक नया शब्द देखा, लॉकडाउन। सुना, महसूस किया एवं उसके दुष्परिणामों को भी भोगा। यह मजबूरी है, लॉकडाउन लगाना मजबूरी है। कोरोना वायरस जिस तरह से पूरे विश्व में फैला हुआ है और जिस तरह से इसे अभी तक कोई विशेष वैक्सीन, कोई परफेक्ट कवच टाइप की वैक्सीन नहीं मिल पाई है, इसमें अभी एकमात्र उपाय है लॉकडाउन। लॉकडाउन की जो पिछले वर्ष की जो अनुभव रहे, उनमें जो सुधार रहे, उनमें अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। ख़ास तौर से मजदूर वर्ग जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, वह वर्ग बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। आज भी जो लॉकडाउन आया है उसमें शासकीय कार्य चालू रहेंगे, अर्थात जो ठेकेदारी प्रथा से जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वह सभी चालू रहेंगे। प्राइवेट स्तर पर घरों में काम करने वाले लोग जो लोकल के रहने वाले हैं, लोकल में ही काम लगाते हैं, एक दो मिस्त्री लेके एक दो बेलदारों के साथ अपना काम लगाते हैं, वो अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। यह स्थिति अधिकतम एक दो दिन तक वो झेल सकते हैं, उसके बाद निश्चित तौर से उनकी इकोनॉमिक स्थिति खराब होने वाली है। निश्चित तौर से अपन ये भी कह सकते हैं कि शासन ने लोगों के लिए मुफ्त में 1 रुपये किलो में अनाज की व्यवस्था की है, लेकिन जब सारे लोग बेरोजगार होकर घरों में बैठ जाते हैं तो काम कम, खाना ज़्यादा होता है। उस समय यह है अनाज कम पड़ जाना स्वाभाविक है। विशेष पैकेज की आस लिए आज का गरीब फिर अपने घरों में कैद हो गया है। वह अपनी मजदूरी करने के लिए तड़प रहा है, लेकिन सरकार का फरमान है कि शासकीय कार्य, ठेकेदारी से किए जाने वाले जो काम हैं उन्हें उन कामों को किया जाएगा एवं प्रोडक्शन, प्राइवेट स्तर का जो प्रोडक्शन है, प्राइवेट स्तर पर जो मकान बनाने का जो काम था वह रोक दिया जाएगा। इससे आम आदमी के साथ साथ मजदूर को बहुत अधिक समस्या होगी। आप लोगों ने देखा होगा इस बार यातायात और परिवहन के साधनों को बेरोक टोक चालू है, लेकिन यह दुविधा की स्थिति है। एक आदमी यह कह रहा है कि मुझे सागर जाना है, मैं घर से जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में उसके घर से निकलने पर पुलिस खड़ी हुई है, रोकने टोकने वाले खड़े हुए हैं। बस में जैसे तैसे वह पहुंच जाएगा, लेकिन जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचेगा तो बस स्टैंड पर वहां भी उसे पुलिस से दो चार होना पड़ेगा। महिलाओं के लिए खासी दिक्कत हो रही है। पहले से घोषित लॉकडाउन में बहुत ज़रूरी काम वाले लोग अपने अपने गंतव्य स्थानों पर, कम दूरी पर जाने वाले लोग अपने अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंच गए, लेकिन महानगरों में जो मजदूरी केवल अपना काम करते थे, जो किराए के मकानों में रहा करते थे, जो फुटपाथों पर अपना दिन व्यतीत कर रहे थे, ऐसे मजदूरों के पास फिर आज वही संकट खड़ा हो गया। बस से जाएं तो कोरोना का संकट है, ट्रेन से आएँ तो कोरोना का संकट है, हवाई जहाज़ से आने की हैसियत नहीं एवं उसके नियम कायदों का ज्ञान नहीं। जब वह फिर अपने घर वापस आएंगे, भगवान न करे कि यह लॉकडाउन पिछले वर्षों की तरह 2 दिन का कह के कई महीनों चला, सालों उसको भोगा। भगवान न करे कि ऐसी फिर स्थिति बने, लेकिन आम आदमी, आम मजदूर इस बात को भयभीत है कि इस लॉकडाउन में क्या होगा। कोरोना वैक्सीन लगवाने में भी लोग परहेज कर रहे हैं। लोग उन खबरों को ज़्यादा देख रहे हैं कि एक डॉक्टर जिसने 2 वैक्सीन ले ली थी वह पॉजिटिव हो गया, अब वैक्सीन लगवाने से क्या फ़ायदा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने अपने माता पिता को वैक्सीन लगवाई, डॉक्टरों से चर्चा की, और जिन फ्रंट लाइन वर्कर्स ने, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई, उनके अनुभव देखे, उन सारे लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। आप ये मेरी इस बात को आप इस विशेष तौर से समझें कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनके मरने की, उनको कोरोना तो हुआ है, लेकिन उनके द्वारा कोरोना फैला भी है, लेकिन उनकी डेथ रेट जो है
वो लगभग नगण्य है, जीरो भी कहा जा सकता है। अर्थात अपन ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन से फायदा नहीं हो रहा है। अंत में मैं सारे अपने दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि सरकार अपने भले के लिए, आम आदमी के भले के लिए लॉकडाउन लगा रही है और इस प्रकार के कुतर्क जो कुंभ को लेके, जो पहले से कुंभ एक ऐसा विषय है जो हर 12 वर्ष में एक स्थान पर भरता है, अर्थात 4 साल में भरता है। और आप लोग एक बात निश्चित मान के चलिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कुंभ की तैयारी कोई 2-4 दिन की नहीं होती है। 5-6 साल, एक जिस स्थान पर कुंभ भरना है 5-6 साल उसकी तैयारी होती है। और इस बात का किसी को अनुमान नहीं था कि कुंभ के समय पर इस प्रकार के कोरोना वायरस संक्रमण फैलेगा। अब जब यह फैल चुका है तो निश्चित तौर से उस मेले को भी समाप्त करना चाहिए। लेकिन अब नए सिरे से जो मेला और अन्य पब्लिक इकट्ठी हो रही है, उन सारे स्थानों को प्रतिबंधित होना करना जरूरी होगा है। इसमें हम सब लोग सहयोग करें। धन्यवाद। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, वैक्सीन लगवाने में लोग परहेज कर रहे हैं। वैक्सीन लगवाएं, पहुँचें, और जैसे भी हो आप वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने से हमारे देश के वैज्ञानिकों के सम्मान में, वैज्ञानिकों की मेहनत और अथक प्रयास से जो वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड के जो जाने, जिन लोगों को हम लोग बड़े पढ़े लिखे और होशियार लोग कहते हैं, विदेश के लोग, वो सारे लोग लालायित होकर हमारे देश की वैक्सीन को लगा रहे हैं। तो हमें भी निःशुल्क जो वैक्सीन लगवाई जा रही है, या आपको यदि कोई दिक्कत है तो आप सशुल्क वैक्सीन लगवाएं। धन्यवाद। लो भाई।